हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं डिनर में बनाई थी सोया चाप, तो सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूं। एकदम ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया है सोया चाप। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको आप बना के रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम चटपटा बना है। अब मैं सबसे पहले सोया चाप को उबलने के लिए रख दे रही हूँ। आप एक बार इस तरीके का सोया चाप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एकदम ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है। हमने 2 गिलास के करीबन पानी रख दिया। अब उसमें मैं सोया चाप को रख दे रही हूँ उबलने के लिए। 5 मिनट तक मैं उबाल लूँगी। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दी हूँ। अब मैं ढक के रख दे रही हूँ 5 मिनट उबलने के लिए। अभी 5 मिनट के करीबन हो गए हैं। सोया चाप अच्छे से उबल गए हैं। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक इधर मैं मसाला बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन इन सारी चीज़ों को हमने काट लिया। अब इसको मैं एक साइड में रख दे रही हूँ। अगर ये भी ठंडे हो गए हैं, इसी तरह मैं निकाल ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। इसी तरह काट ली हूँ। काटने के बाद मैं सोया चाप को फ्राई कर लूँगी। इसी तरह सारे सोया चाप हमने काट लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई कर ले रही हूँ। इधर गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए, इसमें ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल को चारों तरफ फैला दे रही हूँ कि चिपकने ना पाए। ऑयल अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब मैं इसमें सोया चाप डाल के डीप फ्राई कर ले रही हूँ। अब ये फ्राई हो गए हैं, मैं निकाल ले रही हूँ। इस तरह हिला दे रही हूँ कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। दूसरी बार भी मैं इसी तरह फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। तब तक इधर मैं मसाले तैयार कर ले रही हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर इन सारी चीज़ों को मैं भून ले रही हूँ। लहसुन, अदरक, प्याज डाल के 1 से 1.5 मिनट तक मैं भून लूँगी। उसके बाद में टमाटर ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ कि प्याज अच्छे से गल जाएँ। चला दे रही हूँ। अब मैं इसमें टमाटर डाल दे रही हूँ, चला दे रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें भुना गए हैं, मैं निकाल ले रही हूँ। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। उसके बाद में इसको मिक्सी में पीसूँगी। तब तक इधर सोया चाप भी ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसमें मसाले डाल दे रही हूँ मैरिनेट करने के लिए। आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के करीबन दही डाल दे रही हूँ, मिक्स कर दे रही हूँ। हमने मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख दे रही हूँ एक साइड में। अब ये भी ठंडे हो गए हैं। प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक जो हमने भून रखे थे, अब मैं इसको मिक्सी में पीस ले रही हूँ। 1 चम्मच के करीबन हमने पानी डाल दिया है। अब मैं पीस ले रही हूँ।
अब ये भी पिसा गए हैं, मैं इसको एक साइड में रख दे रही हूँ। ये सूखे मसाले हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। अब सोया चाप 10 मिनट हो गए हैं, मेरीनेट हो गए हैं। अब मैं बना ले रही हूँ। उसी कढ़ाई में बना ले रही हूँ जिसमें मैं फ्राई कर ली थी। हमने 2 चम्मच के करीबन ऑयल डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा। सारी चीजें भुना गए हैं। अब मैं सूखे मसाले इसमें डाल दे रही हूँ, चला दे रही हूँ। अब मैं इसमें पिसे हुए पेस्ट को डाल दे रही हूँ, जो हमने टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक इन सारी चीज़ों को पीस रखा था उसको डाल दी। 2 चम्मच के करीबन पानी डाल दी हूँ, चला दे रही हूँ। 5 से 6 मिनट तक मैं मसाले को भून लूँगी। अब इधर मैं दूसरे साइड में पानी रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि सोया चाप में मैं गर्म पानी डालूँगी। अभी मसाले भी भुना गए हैं। अब मैं इसमें सोया चाप डाल दे रही हूँ, चला दे रही हूँ। अब मैं इसमें गर्म पानी डाल दे रही हूँ, पानी गर्म हो गए हैं, चला दे रही हूँ। मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। नमक हमने पहले भी डाला था, इसलिए थोड़ा ही डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। 2 से 3 मिनट तक मैं अच्छे से उबाल लूँगी। इसमें अच्छे से उबाल आ गए हैं। सोया चाप बनके तैयार हो गया है। मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो और ही अच्छे लग रहे हैं, एकदम चटपटा बना है। आप सोया चाप बना के रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप एक बार इस तरीके का सोया चाप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एकदम ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है। आज मैं डिनर में बनाई थी तो सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।